नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। गैंगस्टर विकास दुबे की काली कमाई का खुलासा, ईडी की कार्रवाई के बाद खुले कई बड़े राज। कोरोना से देश का हाल बेहाल, 9 लाख के करीब पहुंची कुल मरीजों की संख्या। 24 घंटे में आए 29,000 नए मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,400 के पार। मुख्यमंत्री योगी ने दिए अब 50,000 टेस्ट करने का नया लक्ष्य। और पीलीभीत में एडीजी अविनाश चंद्र ने किया पूरनपुर कोतवाली का निरीक्षण। लंबित मामलों में मोस्ट वांटेड अपराधियों की ली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सामान्य आदमी अगर 2 लाख रुपए अघोषित रूप से जमा कर दे तो आयकर विभाग का नोटिस पहुंच जाता है और छोटा सा जमीन का टुकड़ा बेचकर देखिए बरसों बाद भी कैपिटल गेन का नोटिस आ जाएगा। लेकिन विकास दुबे ने न केवल एक बैंक खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था, बल्कि आयकर विभाग को इस बात की खबर तक नहीं थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद जब उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को लेकर आ रही थी तो कानपुर में हुई एक्सीडेंट के बाद उसने भागने की कोशिश की और इस दौरान वो एनकाउंटर में ढेर कर दिया। परिवर्तन निदेशालय ने कानपुर पुलिस से गैंगस्टर विकास दुबे, उनके परिवार और करीबी सहयोगियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार विकास दुबे के एक सहयोगी ने दुबई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदे थे, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विकास दुबे ने पिछले 3 सालों में 14 देशों की यात्रा की है। हाल ही में उसने लखनऊ में अपना एक घर भी खरीदा है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा कानपुर के अंदर ब्रह्मनगर में 6 मकान, आर्यनगर के अपार्टमेंट में 8 फ्लैट और उसकी अपनी एक कोठी की जानकारी मिल चुकी है। इनकी अनुमानित कीमत 28 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। विकास और उसके सहयोगी के बीच बैंक के जरिए लेन देन के ठोस सबूत मिल चुके हैं। इसके बावजूद आयकर विभाग को खबर नहीं लगी, जबकि प्रदेश में बेनामी बैंक शाखा केवल कानपुर में है और इसको लेकर कई अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन विकास दुबे को लेकर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब ईडी की तरफ से इस जानकारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें विकास दुबे के परिवार के साथ साथ उसके कई सहयोगियों के परिवार भी इस पूरे मामले को लेकर हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने देश का हाल बेहाल कर रखा है। आज अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में आए हैं। 24 घंटे में 29,000 के करीब कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 9 लाख के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,78,254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,53,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,701 नए मामले सामने आए हैं और 500 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। उत्तर प्रदेश में अब हर दिन 1,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1,384 नए केस सामने आए हैं। ये एक दिन में नए केस की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 11 जून को 1,403 मरीज सामने आए थे। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 36,476 हो चुकी है। हालांकि 24 घंटे के भीतर 645 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। इस तरह से अब तक 23,334 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। अब राज्य में हर दिन 50,000 टेस्ट किए जाने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 24 घंटे के भीतर 21 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 934 हो चुका है।
12,208 एक्टिव केस का इलाज चल रहा है। बीते रोज 39,623 नमूनों की जांच की गई। योगी सरकार के मंत्रियों में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वो अनावश्यक भीड़भाड़ से बचें और जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक फील्ड में ना जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री दफ्तरों और घर में मिलने जुलने वालों की भीड़ जमा ना करें जब तक बहुत जरूरी ना हो। फील्ड में जाने से भी मंत्री बचें। अगर उन्हें फील्ड में जाना बेहद जरूरी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर और दफ्तर का नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन भी कराएं ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। जालौन में कोविड-19 के नोडल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने नगर प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ नगर क्षेत्र में साफ सफाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय मोहल्लावासियों से बात की, उनसे साफ सफाई और फॉगिंग के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने नगर पालिका के सफाई निरीक्षक से नगर पालिका में स्वच्छता व्यवस्था संबंधी उपकरणों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। कुछ उपकरणों की कमी पाए जाने पर उन्होंने कहा कि शासन को पत्र लिखकर अवगत कराएं और उपकरणों की खरीदारी करें। नगर क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था देखकर नोडल अधिकारी संतुष्ट नजर आए। नगर पालिका के अधिशाही अधिकारी की अनुपस्थिति पर नोडल अधिकारी ने जानकारी भी मांगी है कि किसे अवगत कराकर वो छुट्टी पर गए हैं। और आज हमने जालौन का निरीक्षण किया है। जालौन के निरीक्षण में जो हमने वार्डों में घूम घूम कर देखा है, सफाई और लोगों से भी बात की है जी। सफाई की व्यवस्था तो यहाँ पर संतोषजनक है जी, लेकिन कुछ यहाँ इक्विपमेंट, कुछ मशीनें की कमी मुझे ऐसी प्रतीत होती है जी। जैसे फॉगिंग मशीन एक ही है जी, तो इस तरीके से इनको जब तक हम वेल इक्विप्ड ना हो जाएंगे तो अगर इनके पास मशीनों की संख्या मान लीजिए बढ़ जाती है तो आने वाला समय फॉगिंग का ही। एडीजी अविनाश चंद्र पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं पर साथ में एसपी जयप्रकाश और एडिशनल एएसपी मौजूद रहे। कोतवाली में अचानक एडीजी के पहुंचने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडीजी ने कोतवाली के अभिलेखों का निरीक्षण कर लंबित विवेचना, गैंगस्टर, मर्डर, लूट, डकैती सहित अन्य अपराधों में चल रहे मोस्ट वांटेड के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कोतवाली परिसर में ही पुलिसकर्मियों को बदमाशों से निपटने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि कानपुर की घटना में कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से विभाग की काफी फजीहत हुई है, इसलिए दबिश के दौरान ये उजागर न होने पाए कि पुलिसकर्मी कहां जा रहे हैं। इसके अलावा आरोपों में घिरे लोगों से दूरी बनाकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जनता से मित्रवत व्यवहार करने की सलाह दी गई है। इसके बाद उन्होंने पूरनपुर की सड़कों पर पैदल उतरकर लॉकडाउन का जायजा लिया। वहीं एडीजी आने की जानकारी मिलते ही शिकायतकर्ता भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए, पर पुलिस ने उन्हें यह कहकर उल्टा ही वापस घुमा दिया कि अभी बड़े साहब आए हुए हैं, बाद में आना। जिसके बाद शिकायतकर्ता इंतजार पर रोड पर ही खड़े रहे। जैसे ही एडीजी बाहर निकले तो एक महिला ने बताया कि उसकी 2 नाबालिग लड़कियां घर से गायब हैं और 5 दिन से कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी तक पुलिस ने मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और न ही कोई जानकारी प्राप्त की है। इस पर नाराज हुए एडीजी ने जल्द ही लड़कियों को तलाश करने के निर्देश दिए हैं। आई हुई हूँ, मेरी लड़कियां आज 5 दिनों से मिसिंग है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी लड़कियां कहाँ है ना कोई मुझे बता रहा है। ठीक है, क्या कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं तो दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ किसी रिश्तेदारी में आई हुई थी लॉकडाउन में, तो यहीं पे हम फंस गए हैं। पूरे थाना परिसर का हमने भ्रमण किया, बहुत सारे अभिलेख देखे, वांटेड क्रिमिनल्स, लंबित विवेचनाएं, गैंगस्टर में कितने वांटेड हैं, मर्डर में कितने वांटेड हैं, सीएसटी में कितने वांटेड हैं, सारी समीक्षा किया। और एक मैंने सम्मेलन किया सिपाहियों का, जो कानपुर में घटना हुई है जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उससे हमें क्या लर्निंग लेसन लेना है, क्या सावधानी बरतना है, ये सारी चीजें इन्हें बताया गया। पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दे रखे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने देखने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश और स्वास्थ्य विभाग के दावों में कितना दम है, ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना बुलंदशहर के खुर्जा के भूतगढ़ी गांव की है, जहां बार बार कॉल करने के बाद भी घंटों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मजबूरी में परिजनों ने खुले टेम्पो में चारपाई डालकर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। परिजनों का आरोप है कि दीवार से फिसलने की वजह से युवक घायल हो गया था, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कई बार फोन किए गए, तब तक घायल दर्द से कराहता रहा, मगर घंटों तक कोई एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची। हारकर घायल को एक टेम्पो में ही अस्पताल लेकर गए। नहीं आ पाए, तात्काल में ये गाड़ी लेकर आ गए, कम से कम हमको 1 घंटा वेट करना पड़ा, तब जाके गांव में घूमे थे। ये गाड़ी लेकर क्या बोल दिया? डॉक्टर ने कहते हैं इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, दिल्ली इलाज होगा।
आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव गढ़ी बलदेव में उस समय हड़कंप मच गया जब किसान के घर सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से किसान की झोंपड़ी जलकर राख हो गई। तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने घटनास्थल की तरफ दौड़ लगा दी। ग्रामीणों ने आनन फानन में झोंपड़ी में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक गांव गढ़ी बलदेव निवासी भूरी सिंह गांव के बाहर एक झोंपड़ी में रहता है। बीती शाम करीब किसान की 14 वर्षीय किशोरी झोंपड़ी में खाना बना रही थी कि अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते सिलेंडर लपटों से गिर गया और तेज धमाके के साथ फट गया। ग्रामीणों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में किसान की झोंपड़ी जलकर राख हो गई। आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली का एक और कारनामा सामने आया है, जहां पर पुलिस छोटे छोटे झगड़ों में भी 151 की कार्रवाई करती है और तो और कई बार पीड़ित पर भी कार्रवाई कर देती है। और वहीं गोली मारने वाले एक मुकदमे में नामजद 307 के आरोपी के मामले को संदिग्ध बताकर थाने से 24 घंटे में भीतर उसको छोड़ दिया। उधर आरोपी के बाहर घूमते ही पीड़ित परिवार भी किसी अनहोनी की आशंका से दहशत में है। मामला थाना ताजगंज की एकता चौकी से सामने आया है, जहां बीती 9 जुलाई को रश्मि बिहार थाना ताजगंज निवासी राहुल को 5 से 6 युवकों ने जोनल पार्क के पास घेरकर गोली मार दी थी। पीड़ित राहुल ने गोली लगने का आरोप कह रही ताजगंज निवासी बॉबी पर गोली लगाने का आरोप लगाया था और इसी के साथ घायल राहुल के मुताबिक बॉबी की पत्नी के साथ उसके प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी होने पर बॉबी ने कुछ दिन पहले उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 9 जुलाई को देर शाम वो जोनल पार्क के पास खड़ा था, तभी बॉबी अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ बाइक पर आया और आते ही उससे मारपीट की और बॉबी ने पिस्टल निकालकर उसे गोली मारने की कोशिश की। इस दौरान उसने बचने की कोशिश की और इस दौरान एक गोली उसके कंधे में जा लगी। घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल के बयान के आधार पर पुलिस ने बॉबी को हिरासत में तो ले लिया था और 24 घंटे में ही आरोपी को छोड़ भी दिया। झोपड़ी पे बैठा था। पहले एक लड़का मुझे देखने के लिए आया, फिर उसके बाद में 5-6 लड़के आए। आने के बाद में हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद में एक लड़के ने, जो बॉबी था, उसने बंदूक से गोली मार दी। पहले लड़ाई हो चुकी थी उससे। और कितने बंदे थे उसके संग? उसके साथ वो 5-6 बंदे थे। कहाँ का निवासी, कहाँ रहता है? खेरी रोड पे रहता है। नाम क्या है उन लड़कों के? बॉबी, रणवीर। पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र के गांव में युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस मामले में परिजनों का कहना है कि परिवार में किसी से कोई बात नहीं थी। युवक मानसिक रूप से परेशान रहता था, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। सूचना मिलने के बाद भी थाना हजारा की पुलिस समय पर नहीं पहुंची। काफी समय बाद वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक ने फांसी क्यों लगाई थी। ये कहाँ रहते हैं? ये टीचर कॉलोनी संपूर्ण नगर। और सर्विस करते थे? ये सर्विस करते थे संपूर्ण नगर गन्ना में। पिता का गाँव इनका तो चक्कर पड़े, माइंड देख कर कभी कभी हो जाता है। अच्छा, मेरा जीजा है सर, संपूर्ण नगर रहते हैं। तो गांव कहाँ का? गांव इसका पीछे खरटिया में है। चक्कर घर से सुबह 7 बजे निकले हैं। तो ये कहीं नौकरी करते थे? ये फैक्ट्री में काम करते थे। किस फैक्ट्री में? संपूर्ण नगर चीनी से जिला सरकारी में। जनपद बहराइच के खेरीघाट इलाके में एक शख्स की निर्ममता से मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जमीन को लेकर कुछ लोगों से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। बार बार दबंग हत्या करने की धमकी दे रहे थे। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अलीनगर निवासी रामचंद्र अपने खेत में गए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला बोलकर, मारपीट कर और धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने जमीनी विवाद चल रहा था, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हत्या हुई यहाँ पे, शत्रुघ्न ने मारा है, जमीन खाती मारा है। यहाँ पे कौन है आपकी मृतक? मृतक मेरा बाप है। किस लिए मारा है? ये जमीन खाती मारा। परिवारीजनों द्वारा जो FIR लिखाई गई है, उसमें उनके भाई और उनके बेटों के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मौका मुआयना करने से ये पता चला कि इनका पारिवारिक विवाद, तो जमीन संबंधी विवाद भी चल रहा था। इसी संबंध में हत्या करना बताया गया है।
इसमें अभियोग पंजीकृत करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।